हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पैथोलॉजी के कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमें पूरी पैथोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो कॉमन टर्म्स एंड क्या होते हैं वो टर्म्स की डेफिनेशंस चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलती रहे आपको। डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन पैथोलॉजी की नहीं, पैथोलॉजी के टर्म्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डिसीज कि एक्चुअली डिसीज क्या होता है। अ डिसीज इज अ हार्मफुल कंडीशन। डिसीज जो होती है वो एक हार्मफुल कंडीशन होती है, अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्या करता है जो डिसीज होता है, ये हार्मफुल कंडीशन होती है जिसमें अफेक्ट होता है हमारा जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, जिसका रिजल्ट आता है इन्फेक्शंस के रूप में। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, मेक्ड बाय स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। और ये जो अफेक्ट होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन चेंजेस जो होते हैं, उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कि फीवर होना, पेन होना और डिफरिंग फ्रॉम इंजरी। इंजरी भी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी के अंदर। तो डिसीज क्या है, डिसीज मेनली क्या है, एक हार्मफुल कंडीशन होती है जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंज होने लग जाता है, अफेक्ट होता है। जिसकी वजह से किस किस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, साथ ही साथ किसकी वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। और इसके जो साइन एंड सिम्टम आते हैं डिसीज के, वो होते हैं फीवर एंड पेन। ठीक है, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे डिसीज के। तो डिसीज ये होता है। देन आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीज। किस वजह से डिसीज कॉज हो रही है उसको हम ईटियोलॉजी का नाम देते हैं। फिर आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज फ्रॉम द इनिशियल कॉज टू द फाइनल आउटकम। ठीक है, क्या होता है पैथोजेनेसिस का मतलब, द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हमारी बॉडी में वो कैसे डेवलप हो रही है डिसीज। मतलब कि कौन सी सेल से आई है या कहाँ से डेवलप हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है। और डिसीज जो होती है वो इनिशियली कॉज ऑफ फाइनल आउटकम, मतलब कहाँ तक वो डिसीज जा सकती है, फाइनल आउटकम कहाँ तक जा सकती है, उसको पैथोजेनेसिस कहा जाता है। लीजन। लीजन मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस बाय डिसीज। हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो एबनॉर्मलिटीज आती है डिसीज के कारण, उसको लीजन कहा जाता है। फिर आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल टिश्यू ऑर्गन्स कॉज बाय डिसीज। डिसीज जो हमें डिसीज होती है, तो उस वजह से हम क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसकी जो स्टडी होती है उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। फिर आता है सिक्स, ग्रोस पैथोलॉजी। ग्रोस पैथोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस विजिबल टू नेक्ड आइज। जो हमारी हम आईज से हम देख सकते हैं, मतलब हमारी आंखों से हम विजुअलाइज कर सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी दूसरी चीज के, किसी इक्विपमेंट, बिना किसी इक्विपमेंट के। तो अगर हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस को, तो उसको ग्रोस पैथोलॉजी कहा जाता है। फिर आता है माइक्रो स्कोपिक पैथोलॉजी। स्ट्रक्चर चेंजेस सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही नीड रहती है। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज हो रही है, तो उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम वो किसी भी स्ट्रक्चर चेंजेस को या जो फिजिकल चेंजेस आ रहा है उसको हम किसकी वजह से, माइक्रोस्कोप की वजह से, माइक्रोस्कोप के अंडर हम देख सके, उसको माइक्रो स्कोपिक पैथोलॉजी कहा जाता है। फिर आता है साइन। साइन का मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब ये होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट मतलब सीन कर सके। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ये हम जो देख सके ऑफ डिसीज की वजह से, ऑब्जर्व बाय द एग्जामिनर। फीवर आ रहा है, रेसेस हो रही है स्किन के अंदर, तो वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस कोई सी भी डिसीज की वजह से मिलता है तो उसको साइन कहा जाता है, जैसे कि फीवर आना या रेसेस आना बॉडी के अंदर।
और सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब होता है सब्जेक्टिव कंप्लेंट। जो पेशेंट होता है उसको कहीं पेन हो रहा है, उसको नोजिया हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो हमें जब बताता है तो उसको क्या बोला जाता है, सिम्टम कहा जाता है। साइन का मतलब जो हम खुद एक अपनी नेक्ड आई से देख सके या फील कर सके, या अपन जैसे किसी पेशेंट को फीवर आ रही है तो अपन हाथ लगा के देख सकते हैं, थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव जैसे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है हमको कि पेशेंट को पेन हो रहा है, नोजिया हो रही है, तो उसको सिम्टम्स के अंदर रखा जाता है। फिर आता है सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ डिसीज, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम अकरिंग टुगेदर एंड कैरेक्टराइजिंग ऑफ डिसीज। ठीक है, जब किसी की बॉडी में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले, किसी भी डिसीज की वजह से, किसी भी डिसीज की वजह से, तो उसको सिंड्रोम कहा जाता है। फिर आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज बेस्ड ऑन साइन सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशन। देखो, डायग्नोसिस का मतलब ये होता है किसी भी डिसीज को आइडेंटिफाई करना, साइन एंड सिम्टम और इन्वेस्टिगेशन करना, उसको डायग्नोसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम डायग्नोस करते हैं किसी भी पेशेंट को, जैसे एलएफटी कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो वो एक डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है। सीबीसी हम करा रहे हैं तो वो भी एक डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है। ये सारी चीजें। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ कोर्स ऑफ अ डिसीज। ठीक है, प्रोग्नोसिस मतलब द एक्सपेक्टेड आउटकम, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आउटकम हमें मिले कोर्स ऑफ डिसीज, डिसीज के अंदर, तो वो प्रोग्नोसिस कहलाता है। एक्यूट डिसीज, एक्यूट डिसीज का मतलब होता है डिसीज विथ सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। कोई भी डिसीज हुई है किसी पेशेंट को, तो वो सडन हुई है, ऑनसेट मतलब सडन हुई है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुई है, तो उसको एक्यूट डिसीज कहा जाता है। फिर आता है क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज मतलब डिसीज विथ स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करे, लाइक कैंसर, तो वो क्रोनिक डिसीज के अंदर आ जाता है। जैसे धीरे धीरे कोई मतलब स्लो ऑनसेट हो रहा है और लॉन्ग ड्यूरेशन में, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उनके अंदर रह रहा है डिसीज कोई सी भी, तो उसको क्रोनिक डिसीज कहा जाता है। सबक्यू सब एक्यूट डिसीज, डिसीज विद फीचर्स बिटवीन एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, दोनों के बीच में अगर, जैसे कभी एक्यूट कभी क्रोनिक, ऐसे दोनों के बीच में अगर डिसीज के फीचर्स दिखने को मिल रहे हैं, तो उसको सब एक्यूट डिसीज कहा जाता है। फिर आता है कॉन्जेनाइटल डिसीज, जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, तो उसको कॉन्जेनाइटल डिसीज कहा जाता है। एक्वायर्ड डिसीज, डिसीज दैट डेवलप आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो डिसीज डेवलप होती है उसको एक्वायर्ड डिसीज कहा जाता है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन तो आपको पता ही होगा, इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी के अंदर कोई सी भी रिस्पॉन्स आना, लाइक सूजन आना, या कोई, देखो, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू एंड इंजरी कैरेक्टराइज बाय रेडनेस। ठीक है, प्रोटेक्टिव, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी और टिश्यूज का, जो कि इंजरी के कारण होता है, जैसे कि रेडनेस हो गया, हीट हो गया, स्वेलिंग हो गया, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, तो ये इन्फ्लामेशन कहलाता है। फिर आता है इन्फेक्शन, इन्वेंशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, बॉडी के अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लीकेशन होना, बढ़ना, उसको इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्रोसिस, इरिवर्सिबल सेल डेथ ड्यू टू सीवियर इंजरी, सीवियर इंजरी हो गई है उसकी वजह से इरिवर्सिबल सेल डेथ हो गई है, मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकती, जैसे कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, वापस से जिंदा नहीं हो सकती, वो जो सेल डेथ हुई है, तो उसको इरिवर्सिबल सेल डेथ कहा जाता है। और उसी को नेक्रोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सेल है वो डेथ हो चुकी है, वहाँ की सेल डेथ हुई तो धीरे धीरे टिश्यू भी डेथ होने लग जाएंगे, फिर ऑर्गन भी डेथ हो जाएगा, तो उसको नेक्रोसिस कहा जाएगा, सेल डेथ को। फिर आता है एपो एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ विदाउट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के बिना ही सेल का डेथ हो जाना, उसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। एट्रोफी, एट्रोफी मतलब हमारे जो सेल और टिश्यू के अंदर जो सेल और टिश्यू का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको एट्रोफी कहा जाता है। हाइपर एट्रोफी मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, सेल्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लीडिंग टू इनलार्जमेंट ऑर्गन, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गन है वो इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब ऑर्गन बड़ा हो जाता है, तो उसको हाइपरट्रोफी कहा जाता है। सेल के साइज को इंक्रीज और जब होता है तो उसको हाइपरट्रोफी कहा जाता है। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, जो भी टिश्यू और ऑर्गन बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ सेल्स वहां पे इंक्रीज हो जाती है, उसको हाइपरप्लेजिया कहा जाता है किसी भी टिश्यू और किसी भी ऑर्गन के अंदर। मेटाप्लेजिया,
रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल बाय अनदर टाइप। ठीक है, रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट हो जाता है वन टाइप से, जो अनदर टाइप की जो सेल होती है उसके अंदर रिवर्सिबल प्लेसमेंट होता है, तो उसको मेटाप्लेजिया कहा जाता है। देन आता है हमारा 26 वाला डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया मतलब डिसऑर्डर ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ्टन अ प्री कैंसरस कंडीशन। जब कैंसर वाली कंडीशन आती है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में हमारी जो सेल्स की जो ग्रोथ होने लग जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो उसको प्री कैंसरस कंडीशन भी कहा जाता है, और उसी को डिस्प्लेजिया भी कहा जाता है। न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया मतलब एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जब ट्यूमर कॉज होता है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और ग्रोथ ऑफ सेल होने लग जाते हैं। मतलब टिश्यू टिश्यू का अबनॉर्मल ग्रोथ होना, उसको न्यूप्लेजिया कहा जाता है। बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है नॉन कैंसरस ग्रोथ दैट डज नॉट स्प्रेड। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर में ऐसा होता है जो कैंसर, ये मतलब जो स्प्रीड होता है ग्रोथ का, किसका, टिश्यू और सेल्स का, पर वो नॉन कैंसरस होता है, तो उसको बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है, स्प्रीड होते हैं जो सेल्स और जो टिश्यू होते हैं वो अदर पार्ट में। देखो, जैसे कैंसरस ग्रोथ दैट इन्वेड एंड स्प्रीड टू अनदर पार्ट। जो भी सेल और टिश्यू जो होते हैं वो अनकंट्रोली ग्रोथ होने लग जाते हैं, वो कैंसर वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। फिर आता है मेटास्टेटिस। स्प्रीड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टू डिस्टेंट ऑर्गन। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रीड होने लग जाता है डिस्टेंट ऑर्गन के अंदर, तो उसको मेटास्टेटिस कहा जाता है। देन आता है एडिमा। एडिमा मतलब एक्सीस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू। टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, मतलब पानी भर जाता है टिश्यू के अंदर, तो उसको एडिमा कहा जाता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड क्लॉट एंड ब्लड वेसल्स का, तो उसको इनसाइड अ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। इम्बोलिज्म का मतलब ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे कि बबल टाइप बन जाता है, मतलब बबल क्या, बबल ही बन जाता है, उसको इम्बोलिज्म कहा जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल्स बाय अ सर्कुलेटिंग क्लॉट और मटेरियल। इस्चेमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। टिश्यूज के अंदर हमारा ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको इस्चेमिया कहा जाता है। इन्फ्रेक्शन मतलब टिश्यू डेथ हो जाते हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इस्चेमिया। इस्चेमिया की वजह से टिश्यू का डेथ हो जाता है। अगर वो इस्चेमिया बार बार होता है, तो उस कंडीशन में जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है, तो हार्ट ब्लॉक हो जाता है, टिश्यू डेथ हो जाते हैं हार्ट के, तो वैसे टाइप का। इम्यूनिटी, बॉडी एबिलिटी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है बॉडी की, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी, एक्सा जनरेटेड और इनअप्रोप्रिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यून का जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी मतलब किसी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है या किसी चीज से एलर्जी है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे डिसीज इन विच द बॉडी अटैक ऑन टिश्यू। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, बॉडी खुद के जो ऑर्गन्स होते हैं, खुद के जो टिश्यूज होते हैं ना, उस पर खुद ही अटैक करने लग जाती है और उसको डेथ कर देती है, बॉडी के जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, तो उसको ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। बायोप्सी मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो टिश्यू को वो रिमूव किया जाता है, उसको बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी मतलब ये होता है, ठीक है, यही होता है, मतलब रिमूव ऑफ टिश्यू, टिश्यू को रिमूवल होना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, एक ही सिंगल सेल्स का स्टडी करना, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमें बता भी सकते हो अगर कुछ मिस हुआ हो तो। Thank you so much for watching this video.